आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x1 प्लस 2x2 प्लस x3। हमारी सेकेंड इक्वेशन है 32x1 प्लस 3x2 प्लस x3। यहाँ पे ये x3 है, दिस इज x3 एंड सेम वे 33x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1 एंड द सॉल्यूशन द सिस्टम of solution has a infinite number of solution and फिर एक्चुअली ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, देन हमें बताना है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन लिख रखी है उनको हम उनकी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होंगी, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 1। सेम वे 32x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 1। सेम वे 33x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी तीन इक्वेशंस होगी। अब हमें क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो इनका डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल्स टू, सो यहाँ पे 1 आएगा, 32, 33, 2, 3, 5, 1, 1, 2। सो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट आएगा 1, 6 माइनस 5 माइनस 2, 64 माइनस 33 प्लस 1, 160 माइनस 99 इज इक्वल्स टू 1 minus 2, 31 plus 61. Okay, then 62 minus 62 and it should not be equals should be equals sorry, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी 0 होगी। सो अगर हमारी जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल आता है देन हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, दो चीज पॉसिबल है। एक तो क्या है, इसके नो सॉल्यूशन, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 आता है तो दो चीज हो सकती है, तो उसके एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम दूसरी चीज निकालेंगे, हम एडजॉइंट्स की हेल्प से चेक करेंगे। अगर हमारा एडजॉइंट of A multiply by B should not be equals to 0 आता है, then this implies that equation has no solution। अगर हमारा adjoint of A B is equals to 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि equation has a infinitely many solution। तो हमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें adjoint निकालना पड़ेगा हमें अपनी equation का। सो हम एडजॉइंट निकालते हैं। सो उससे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले हमें उसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। सो दिस इज C11, दिस इज C12, दिस इज C13। ओके, हियर सेम वे C21, C22, C23 एंड C31, C32, C33। ओके, then this equals to okay। अब हम क्या करेंगे, साइन मेंशन कर देते हैं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस
प्लस। ओके, अब हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे 1 आएगा, देन 31, 61, अगर हम 1 माइनस 31 माइनस 61, देन -1, देन -31 -61। तो ये हमारे क्या हो गए, को फैक्टर्स हो गए। अब हमें पता है जो को फैक्टर्स होते हैं, सॉरी, जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, को फैक्टर्स का क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है। सो तो हम इस जो हमारा क्या बोलते हैं एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, वो समहाउ ऐसी होगी, erase it. ये हमारा एडजॉइंट हुआ, देन हम इसको एडजॉइंट ऐसा होगा हम लोग का, दिस इज 1 माइनस 31 61 -1 माइनस 31 61, देन -1 31 -61। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। अब हमें पता है जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो किसकी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द कांस्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लीनियर इक्वेशन। तो हमें पता है कि हर इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या है, 1 1 1। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंड देन चेक करेंगे कि अब एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब है इट हैज़ अ ओनली नो सॉल्यूशंस। ओके, सो अब हम इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 -31 61 -1 -31 61 -1 31 -61। ओके, एंड यहाँ पे 1 1 1। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 -1 -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा हमारा, देन -31 -31 प्लस 31 61 -61 प्लस 61। सो ये हमारा हो गया, देन टर्म्स में कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, -31 से प्लस का 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से -61 से प्लस का 61 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -1 -31 एंड 61। तो हमने देखा जो ये मैट्रिक्स है वो नन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। हेंस हमने क्या पाया, जो एडजॉइंट ऑफ ए multiplied by b is not equals to 0. This implies that equation has no solution. तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। So equation has no solution means to say ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज ऑप्शन डी, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। Okay, the system of linear equation has no solution. So thank you for watching. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।